जब सारी दुनिया सो रही होती है तब कुछ चुनिंदा लोग जागते हैं। जो लोग दूसरों से पहले अपना अलार्म सेट करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं? सुबह जल्दी उठने का सबसे अच्छा समय क्या है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने वाला हर व्यक्ति सीईओ नहीं होता जिसके पास हर मूड का ख्याल रखने के लिए कर्मचारी मौजूद हों। प्रेस्टीज पॉन ब्रोकर्स के सीईओ जेम्स कॉन्टेंटिनो के लिए उनका अलार्म सुबह 4:45 बजे बजता है और वे सुबह 5 बजे तक सो सकते हैं। वे सुबह जल्दी उठने के कई फायदे बताते हैं। मैं तरोताज़ा, सतर्क और विचारों से भरा रहता हूँ। मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ और आने वाले दिन के लिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण होता है, इसलिए मेरा ध्यान भटकता नहीं है। मैं तुरंत ईमेल का जवाब दे सकता हूं और किसी भी ज़रूरी फ़ोन कॉल को संभाल सकता हूं। ये सब सुबह 6 बजे से पहले होता है। ऑन एन एवरेज भारत के नागरिक सुबह 6:47 पर अपना अलार्म सेट करते हैं, लेकिन अध्ययनों में पता चलता है कि ज़्यादातर लोग बिस्तर से उठने से पहले अपने अलार्म को 25 मिनट के लिए स्नूज कर देते हैं। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनमें तनाव हार्मोन का स्तर उन लोगों की तुलना में काफ़ी कम होता है जो सुबह आराम से उठते हैं। लेकिन सुबह उठते ही ज़्यादातर सीईओ बिस्तर से उठ जाते हैं। किसी भी समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसके जड़ में जाना पड़ता है। अलार्म बजने के बाद भी सुबह जल्दी ना उठ पाने की समस्या के जड़ को पहचानने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से समझना ज़रूरी है। मान लो कि आप 8 बजे उठते हैं और एक दिन आप में जोश आ गया और आपने सोचा कि कल चाहे जो कुछ हो जाए मैं 4 बजे उठकर ही मानूंगा। अब आपने एक अलार्म 3:55 में लगा दिया, दूसरा 4 बजे का और तीसरा 4:10 का लगा दिया और सोचा कि अब 3 अलार्म लगाऊंगा तो जाग ही जाऊंगा। अब सुबह क्या हुआ? आप 4 बजे नहीं उठ पाए। फिर तो आपके पास कुछ कहने को है ही नहीं, क्योंकि जो भी होगा अगली सुबह ही होगा। फिर आप यही सोचोगे कल सुबह पक्का उठूंगा। अगर आप 4 बजे उठ भी गए तो ध्यान से सुनना क्या हो सकता है आपके साथ। आप 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे। 3 दिन बाद क्या होगा कि आपकी नींद कैरी होने लग जाएगी। नींद का कैरी होने का मतलब है कि आपकी बॉडी को जितनी नींद पहले मिलती थी अब उतनी नहीं मिल पा रही है। तो फिर आप क्या करोगे? सबसे आसान तरीका पकड़ोगे, दिन में सोना शुरू कर दोगे। आपने सुबह उठने की एक अच्छी आदत पकड़ी थी, उसके साथ साथ दिन में सोने की एक गंदी आदत भी मुफ्त में मिल गई। सुबह जल्दी उठकर भी दिन में सो रहे हो तो आपको कुल मिलाकर 24 घंटों में उतना ही समय मिल पा रहा है, तो बेहतर परिणाम कहाँ से मिलेंगे? और अगर दिन में सोएंगे तो रात को नींद लेट आएगी। रात को नींद लेट आएगी तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? अचानक बड़ा बदलाव करने के बजाय अपने जागने के समय से 15 से 30 मिनट पहले उठना शुरू कर दो। कुछ दिनों तक इसे अपनाने के बाद 15 मिनट और कम कर दे। रात को जल्दी सोएं। रात को 10 बजे से 2 बजे तक की नींद सबसे गहरी होती है। सुबह जल्दी उठने के लिए अगर आप 5 या 4 बजे का अलार्म लगाते आ रहे हैं तो इस आदत को छोड़ दें। अब रात को 10 बजे का अलार्म लगाएं। रात को 10 बजे अपने सारे काम पूरे करने के बाद बिस्तर पर चले जाएं। शुरुआत में कुछ दिन भले ही नींद नहीं आएगी, लेकिन जब आप रोज ठीक 10 बजे बिस्तर पर लौटेंगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी। साथ ही ठीक सुबह 4 बजे नींद भी बिना अलार्म के खुल जाएगी। रात को 9 बजे बेड पर जाने के साथ ही मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और लाउड म्यूजिक से दूर रहें, जिससे कि आप टाइम से सो सके। जब आप सुबह उठोगे, जब पक्षी जागना शुरू हो जाते हैं, अगर आप लकी हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं तो आपको कोयल की आवाज़ सुनाई देगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटना शुरू होने लगता है और सूरज भी तैयार हो रहा होता है। उसी समय पर आपको भी तैयार होना है। जिस समय सूरज की पहली किरण आपके ऊपर गिरे वह बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। उस समय तक आपको वर्कआउट करके बाथ लेकर सूरज का स्वागत करने को तैयार रहना है। सूरज आपके बायोलॉजिकल साइकिल को चलाता है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका स्वागत करेंगे तो आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। सूरज उगने से पहले आपको अपना मोर्चा संभाल लेना है। आप थोड़ी देर और सो सकते हैं और असफलता का सामना कर सकते हैं, या सफल होने के लिए तुरंत बिस्तर छोड़ सकते हैं। निर्णय आपको करना है। अगर तुम आज सो गए तो कल नहीं सो पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।